नमस्कार दोस्तों आज की जो मैं डाटा एंट्री की जॉब लेके आया हूँ वो गवर्नमेंट की जो है जॉब है और इंडियन गवर्नमेंट जो है आपको प्रोवाइड करवा रही है। बेसिकली सेंटेंस जो है ट्रांसलेशन का जो है काम होता है। आपको जो है सेंटेंस को आपकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर आप जो लैंग्वेज जानते हैं, जैसे आप भोजपुरी हैं, मराठी हैं, बंगाली हैं, तमिल में हैं, आप कोई जो है मलयालमी जानते हैं, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है इसको जो है आपको ट्रांसलेट करके देना होता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे किसान भाई हैं, किसान भाई को क्या होता है कि वो जो है अनपढ़ होते हैं, उनको जो है इतनी इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको अब इन्फॉर्मेशन देनी है, तो एक तो क्या करेंगे कि जाके जो है उनको पर्सनली जो है फेस टू फेस उनको जाके समझा सकते हैं। दूसरा जो है उनको जो है अखबार के अंदर या फिर जो है कोई लेटर के थ्रू जो है उनको जो है उनकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर जो है उनको जो है समझा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, कोई पैराग्राफ हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, कोई नए किस्म के बीज आए हैं या कोई नई किस्म की कोई फसल है, जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन उन किसानों तक पहुंचानी होती हैं, तो आपको बेसिकली अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना होता है और वो ट्रांसलेट किया हुआ जो फिर किसानों के पास पहुंचता है। ये बेसिकली जो है गवर्नमेंट काम करती हैं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट आपको पैसे देती है दोस्तों। 1000 सेंटेंस के जो है आपको 2 से 2500 रुपये तक जो है पे करती है। और आर्टिकल राइटिंग का भी काम है दोस्तों। इसमें आर्टिकल राइटिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। आर्टिकल होता है दोस्तों कि वही जो है आपको किसान एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई आर्टिकल आपको जो है लिखना होता है और उसको जो है गवर्नमेंट अप्रूव करती है, तो आपको जो उसके बदले में पैसे देती है। तो दोनों ही तरीक़ों से कमा सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग भी कर सकते हैं और जो है इसमें आप जो है डाटा एंट्री का भी काम कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये दोनों जो वैकेंसियाँ हैं ये गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम लाती रहती है। तो आपको जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ इसके अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर जो है वैकेंसी निकलती रहती हैं, कभी जो है 4-5 दिन के लिए बंद हो जाती है, कभी जो है वापस चालू हो जाती है। तो आप अप्लाई करने से पहले जो है आराम से जाके एक बार चेक कर लीजिए। वैकेंसी उसके अंदर ओपनिंग होती हैं तो आप जो जाके अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं होती हैं तो 2-4 दिन का वेट करिए और 2-4 दिन के बाद जो है वो वापस ओपनिंग आपके आ जाती हैं और आप जो है वापस जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको लैपटॉप के अंदर चल के बताता हूँ कि वो गवर्नमेंट का क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, किस तरीके से जॉब अप्लाई करनी है, किस तरीके से जो है आपको डाटा एंट्री का टाइपिंग का काम करना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि दोस्तों आपको आना है रेस्पिन IIC, गूगल क्रोम में जाके लिखना है आपको। मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। और आपको जो है सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए ये वाली जो है वेबसाइट आएगी। अब देखिए इसमें 2 टाइप के जॉब है, कंटेंट राइटर का भी जॉब है, सेंटेंस ट्रांसलेशन का भी जॉब है। सबसे पहले कंटेंट राइटिंग की ही बात कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने जो है इनका जो है नोटिफिकेशन खुलेगा। गवर्नमेंट की जॉब है। देखिए तो यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने लिखे हैं कि आप जो है ये चीज़ें जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, स्पायर लैब IIC हैज टेकन इनिशिएटिव टू क्रिएट रिसोर्स फॉर स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सच एज ऑटोमेट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटी इन दिस प्रोजेक्ट इन द पोजीशन ऑफ कंटेंट राइटिंग। मतलब ये जो है ऑटोमेट स्पीच जो होता है उसके लिए जो है कंटेंट राइटिंग का जो है काम करवा रहे हैं। आपसे जो है कंटेंट लिखवाएंगे, फिर उसको जो है ऑटोमेटेड जो स्पीच रिकॉग्निशन होता है उससे जो है स्पीच में जो है कन्वर्ट करेंगे। जॉब प्रोफाइल देखिए कंटेंट राइटर की है, पार्ट टाइम की जॉब है। आपके पास जो है क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। देखिए, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको चाहिए, कोई ज़्यादा हाईफाई वाला नॉलेज नहीं चाहिए। आपको हैविंग ए डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स और प्रोग्राम इज ए पल्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास किसी लैंग्वेज से रिलेटेड इंग्लिश में जो है या फिर कोई कोर्स है इंग्लिश का, उसमें जो है आपके पास कोई डिग्री है तो ये जो है आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। मस्ट हैव देयर लैपटॉप डेस्कटॉप एट होम। आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। आपके पास जो है गूगल डॉक्स का जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए। गूगल डॉक्स दोस्तों क्या होता है, देखिए आप जो है यहाँ पे लिखेंगे गूगल गूगल डॉक्स। दोस्तों बहुत ही जो है मतलब ये बताऊँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि दोस्तों कंटेंट राइटर जो भी होते हैं उनको जो है गूगल डॉक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ भी कंटेंट वगैरह लिखते हैं तो इसमें देखिए आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। अब देखिए आपने ये लिखा तो इसको जो है आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ और आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज जो होता है वो कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर मैं बताऊं कि गूगल डॉक्स जो होता है
उसमें अगर आप काम सीख लेते हैं तो आपके लिए जो है कंटेंट राइटिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जो आपको जो गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करना बता देंगे। बाकी देखिए बेसिक तो यही होता है इसमें, देखिए फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप, जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, मतलब इसमें जो है स्पेसिंग जो होता है वो जो है आप सेट कर सकते हैं। बहुत से जो ऑप्शन जो है आप इसके अंदर मिलते हैं, तो गूगल डॉक्स को जरूर आप सीख लीजिए, आगे जो है आपके बहुत काम आने वाला है। इसके साथ देखिए शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक्सपीरियंस पर्सन विल गेट ए प्रायोरिटी। मतलब इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, और अगर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको सबसे पहले जो इसके अंदर एनरोल किया जाएगा। जॉब लोकेशन है तो देखिए वर्क फ्रॉम होम है, आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए अंडर ग्रेजुएट भी चलेंगे, ग्रेजुएट भी चलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी चलेंगे, और एकदम फ्रेशर हैं वो भी चलेंगे। बेसिक जो इसमें आपको पैसा दिया जाएगा वो जो है 10,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मतलब आपको ये काम दिया जाता है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरीके से आपको काम करना है। तो देखिए दोस्तों, अ सेट ऑफ टॉपिक्स एंड रफ राइट अप्स विल बी गिवन टू यू, द टास्क विल बी प्रेजेंट दैट कंटेंट इज ए स्टोरी फॉर्मेट। मतलब ये बोलते हैं कि आपको जो है रफ फॉर्मेट के अंदर कुछ लिखा हुआ दिया जाएगा, उसको जो है आपको एकदम सही तरीके से जो है स्टोरी फॉर्म में जो है आपको लिख के देना है। गुड प्रोफिशिएंसी इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू चेक द क्वालिटी ऑफ राइटिंग प्रोवाइडेड। मतलब आपको इंग्लिश थोड़ी अच्छे से बोलनी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए, जिससे जो है आप अच्छा सा जो है क्वालिटी कंटेंट इनको देंगे। द स्टोरी मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट सच दैट इट इज प्रोवाइडेड टू कॉमन पीपल। एवरी डे यू हैव टू डेडिकेट 2 to 3 hours, ठीक है। एन इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू गो थ्रू है पायलट टास्क विल बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब ओनली इफ दे आर फाउंड टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टली। मतलब आपको जो है इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर है कि आपको जो है एक पायलट टास्क जो है इनको भेजना पड़ेगा कि आप जो है ये जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जो है टेस्ट समझ लीजिए आप, आपका जो एक टेस्ट होगा इसमें पायलट टास्क आपको इसको बना के देना पड़ेगा, फिर जो आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन ऑफ द राइटर विल हैपन थ्रू अ पायलट टास्क रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। स्पेशल नोट देखिए, राइटर विल नॉट ऑन द कॉपीराइट, द राइटर शुड नॉट शेयर और ब्रॉडकास्ट ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। मतलब ये कॉपीराइटेड कंटेंट इसके ऊपर नहीं देना है आपको, और जो भी आप इसको कंटेंट लिख के देते हैं वो किसी दूसरे चैनल पे आपको जो है इसको शेयर नहीं करना है। तो ये तो हो गया दोस्तों एक कंटेंट राइटिंग की जॉब। इसमें एक और जॉब है दोस्तों, सेंटेंस ट्रांसलेशन की भी जॉब है। देखिए दोस्तों, सेंटेंस ट्रांसलेशन के इसका जॉब के बारे में बात करूं तो आपको जो है नेटिव लैंग्वेज जो भी आपकी होती हैं, चाहे आप तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, हिंदी बोलते हो, बंगाली हैं, कन्नड़ा है, मराठी है, मैथिली है, कुछ भी अगर आप बोलते हो नेटिव लैंग्वेज, उसमें जो है आपको ट्रांसलेट करने देना है। बेसिकली जो किसान वगैरह होते हैं उनको जो है कुछ फसल के बारे में बताना होता है, तो उनको इंग्लिश आती नहीं है, तो इसलिए जो है नेटिव लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवाते हैं, और उसके बाद जो है किसानों को जो देते हैं, तो किसान जो है अच्छे से उनको पढ़ पाते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट दोस्तों देखिए, कंप्यूटर और नॉलेज आपको होना चाहिए, थोड़ी स्पीकिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए, नेटिव लैंग्वेज आपको अच्छे से पढ़नी लिखनी आनी चाहिए, शुड बी नेटिव टू वन ऑफ द 9 लैंग्वेज। मतलब ये जो 9 लैंग्वेज इन्होंने बताई हैं इसी के अंदर जो है आपको लिखना है। डिग्री आपके पास होगी अगर नेटिव लैंग्वेज में तो वो जो है आपके लिए प्लस पॉइंट है। लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए आपके पास। गुड नॉलेज आपको होना चाहिए गूगल डॉक्स का, शीट का, गूगल ट्रांसलेशन का। शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। जॉब लोकेशन देखिए वर्क फ्रॉम होम है, कहीं से भी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेशर और एक्सपीरियंस भी जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखो दोस्तों, पैसे की अगर बात करूँ तो देखिए इसमें 1,000 सेंटेंस के जो है आपको 2,000 रुपये मिलते हैं। बहुत ही जो है अच्छा पे आउट है। पे आउट आपको सीधा बैंक अकाउंट के अंदर मिलता है, और गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो फ्रॉड का तो इसमें कोई चांस है ही नहीं। तो देखिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी। अ सेट ऑफ सेंटेंस विल बी गिवन टू यू इन ए स्टैंडर्ड डायलेक्ट ऑफ द चूजन लैंग्वेज। मतलब आपको जो है सेंटेंस जो है दिया जाएगा, उसको जो है आपको जो लैंग्वेज आपने चूज की है नेटिव लैंग्वेज, उसके अंदर आपको ट्रांसलेट करना है। अ टास्क विल बी रीड एंड अंडरस्टैंड द सेंटेंस, इफ देन इफ रिक्वायर्ड वी एक्सपेक्ट यू टू मॉडिफाई सेंटेंस टू मैच योर नेटिव डायलेक्ट। मतलब कुछ समझ में वगैरह नहीं आता है आपको, और आप जो है उस नेटिव लैंग्वेज का मैच नहीं करवाते हैं, तो आप जो उसको चेंज भी कर सकते हैं। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्ट टू राइट एन सेंटेंस विदाउट एनी टाइप्स ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर आपको नहीं करने हैं। कैंडिडेट शुड बी रेगुलर विद द गिवन टास्क।
आपको रोज़ जो टास्क मिलेगा उसको उसी दिन करना है, ऐसा नहीं है कि आप उसको टालते रहें। एन इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड्स टू गो थ्रू आउट अ पायलट टास्क आपको देना पड़ेगा एक, उसके बाद जो आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये 2 जॉब जो है इसके अंदर आई हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इस दोनों जॉब के अंदर अप्लाई कर लीजिए, और अप्लाई करने के लिए सीधा यहाँ आपको आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो आप अप्लाई कर लीजिए, और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।